हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनगणना 2011। इस टॉपिक में हम सभी क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, साथ ही आगामी एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस है वो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार एग्ज़ाम हो, ग्राम सेवक एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया है। तो शुरू करते हैं राजस्थान की जनगणना 2011। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत 0 से 6 वर्ष अर्थात शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात हम देखेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष के बालक कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है जैसलमेर में 19.5, बाड़मेर में 19.3, बांसवाड़ा में 18.1, धौलपुर में 18% और डूंगरपुर में 17.4%। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। जैसलमेर में 19.5, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो शिशु लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात है, वो जैसलमेर में पाया जाता है। कितना? 19.5। जैसलमेर के बाद बाल लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो जैसलमेर के बाद है बाड़मेर 19.3, उसके बाद बांसवाड़ा 18.1%, धौलपुर 18% और डूंगरपुर 17.4%। अब हम देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता देखते हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक 69.5%। उसके बाद जयपुर में 64%, उसके बाद झुंझुनू में 61%, श्री गंगानगर में 59.7% और सीकर में 58.2%। एक बार हम फिर से देखते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में पाई जाती है 69.5%। कोटा के बाद जयपुर में 64%, जयपुर के बाद झुंझुनू में 61%, झुंझुनू के बाद गंगानगर में 59.7% और उसके बाद सीकर में 58.2%। अब हम देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो पाई जाती है झुंझुनू में 86.9%, कोटा में 86.3%, जयपुर में 86.1%, सीकर में 85.1% और भरतपुर में 84.1%। यह है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। एक बार फिर से देखते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू में 86.9%, उसके बाद कोटा में 86.3%, उसके बाद जयपुर में 86.1%, उसके बाद सीकर में 85.1% और उसके बाद भरतपुर में 84.1%। अब हम देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वह प्रतापगढ़ में 69.5%, बांसवाड़ा में 69.5%, सिरोही में 70%, जालौर में 70.7% और बाड़मेर में 70.9%। तो यह है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। एक बार हम फिर से देखते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं प्रतापगढ़ 69.5%, बांसवाड़ा 69.5%। दोनों ही जिले न्यूनतम पुरुष साक्षरता में एक जैसे हैं, 69.5। फिर भी अगर देखा जाए तो 1 नंबर पर प्रतापगढ़ आता है और 2 नंबर पर बांसवाड़ा आता है। 3 नंबर पर है सिरोही 70%, 4 नंबर पर है जालौर 70.7% और 5 नंबर पर है बाड़मेर 70.9%।
ये तो था न्यूनतम पुरुष साक्षरता। अब हम देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता। जो न्यूनतम महिला साक्षरता है वो है जालौर में 38.5%, सिरोही में 39.7%, जैसलमेर में 39.7%। दोनों एक ही है, सिरोही और जैसलमेर का दोनों एक जैसा ही है, 39.7%। 4 नंबर पर है बाड़मेर 40.6% और 5 नंबर पर है प्रतापगढ़ 42.4%। यह न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले एक बार फिर से देखते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है 38.5%, जालौर के बाद सिरोही में 39.7%, सिरोही के बाद जैसलमेर में 39.7%, बाड़मेर में 40.6% और प्रतापगढ़ में 42.4%। जालौर में 38.5, सिरोही में 39.7, जैसलमेर में 39.7, बाड़मेर में 40.6 और प्रतापगढ़ में 42.4। आपको क्रम जरूर याद रखना है। अगर ये याद नहीं रही तो क्रम जरूर याद रखना है कि जालौर 1 नंबर पर, सिरोही 2 नंबर पर, जैसलमेर 3 नंबर पर, बाड़मेर 4 नंबर पर और प्रतापगढ़ 5 नंबर पर न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व। तो सर्वाधिक जनघनत्व है वो सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में 595, भरतपुर में 503। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 500 से ऊपर वाले जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर 595, भरतपुर 503। अगला है 3 नंबर पर दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398। यह है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो एक बार हम फिर से देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला है जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398। यह याद नहीं रही तो क्रम जरूर याद रखें। जयपुर भरतपुर के बाद दौसा, फिर अलवर, फिर धौलपुर। अब हम देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 161। यह न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। एक बार फिर से देखते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 161। अगला टॉपिक हमारा विश्व के पर्वत, विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें और विश्व की जनजातियों से संबंधित होगा। तो जैसलमेर में जो घनत्व है जनघनत्व वो है 17, जैसलमेर के बाद बीकानेर 78, बीकानेर के बाद बाड़मेर 92, बाड़मेर के बाद चूरू 147 और चूरू के बाद जोधपुर 161। अब हम देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा में है 934, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ 933, प्रतापगढ़ के बाद भीलवाड़ा 928, भीलवाड़ा के बाद उदयपुर 924 और उदयपुर के बाद डूंगरपुर 922। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिले एक बार फिर से देखते हैं। बांसवाड़ा 924 सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा में 934,
उसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ में 933। प्रतापगढ़ के बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है भीलवाड़ा में 928। उसके बाद उदयपुर में 924। उदयपुर के बाद डूंगरपुर में 922। यह सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। तो एक बार फिर से देखते हैं, बांसवाड़ा में 934, प्रतापगढ़ में 933, भीलवाड़ा में 928, उदयपुर में 924 और डूंगरपुर में 922। अब हम देखते हैं सर्वाधिक न्यूनतम, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हम देखते हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वह झुंझुनू में 837, झुंझुनू के बाद सीकर में 848, सीकर के बाद करौली में 852, करौली के बाद गंगानगर में 854 और उसके बाद धौलपुर में 857। तो इसके आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो दक्षिणी राजस्थान में है वहाँ शिशु लिंगानुपात अधिक है, और जबकि जो पूर्वी राजस्थान है और उत्तरी राजस्थान है वहाँ पे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू में 837, सीकर में 848, करौली में 852, गंगानगर में 854 और धौलपुर में 857। यह न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है जयपुर में, जयपुर के बाद है जोधपुर में, जोधपुर के बाद है अलवर में, अलवर के बाद है नागौर में और नागौर के बाद है उदयपुर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, जयपुर के बाद सर्वाधिक जनसंख्या जोधपुर में है, जोधपुर के बाद सर्वाधिक जनसंख्या अलवर में है, अलवर के बाद सर्वाधिक जनसंख्या नागौर में है और 5वां नंबर पर उदयपुर है। और अगर हम वही महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या भी यही क्रम होगा। महिला जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में, उसके बाद महिला की जनसंख्या सर्वाधिक है जोधपुर में, जोधपुर के बाद अलवर में, अलवर के बाद नागौर में और नागौर के बाद उदयपुर में। इसी प्रकार हम अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है जयपुर में, जयपुर के बाद अलवर में, अलवर के बाद जोधपुर में, जोधपुर के बाद नागौर में, फिर उदयपुर में। थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाता है, जयपुर के बाद अलवर आ जाता है अगर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ है की बात करें तो। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी। सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी कहाँ हुई है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी दर है, सर्वाधिक जनसंख्या जो वर्दी दर रही है वो रही है बाड़मेर की 32.5, बाड़मेर के बाद जैसलमेर में 31.8, जैसलमेर के बाद जोधपुर में 27.7, जोधपुर के बाद बांसवाड़ा में 26.5, बांसवाड़ा के बाद जालोर में 26.2। तो सर्वाधिक जनसंख्या वर्धी दर वाले जिले एक बार हम फिर से देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वर्धी दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वर्धी दर हुई है बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7, बांसवाड़ा में 26.5, जालोर में 26.2। अब हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। अभी हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, अब हम देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है गंगानगर में 10%। ये रीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है, तो वो है गंगानगर में। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9%, बूंदी में 15.4% और चित्तौड़गढ़ में 16.1%।
तो गंगानगर में 10%, झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9%, बूंदी में 15.4% और चित्तौड़गढ़ में 16.1%। अब हम देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनघनत्व है जैसलमेर में 6.70, प्रतापगढ़ में 8.67, सिरोही में 10.36, बूंदी में 11.10, राजसमंद में 11.56। एक बार हम फिर से देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर में है 6.70, जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़ में है 8.67, प्रतापगढ़ के बाद सिरोही में 10.36, सिरोही के बाद बूंदी 11.10, फिर राजसमंद 11.56। अब हम देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 984 और बांसवाड़ा 980। सर्वाधिक लिंगानुपात किस तरह से याद रखें इसे? ये जो ज़िले हैं वो दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं, दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं, ये दक्षिणी राजस्थान के ज़िले हैं और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में 994, राजसमंद में 990, पाली में 987, प्रतापगढ़ में 984, बांसवाड़ा में 980। अब हम देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852, करौली में 861, भरतपुर में 880, गंगानगर में 887। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले एक बार हम फिर से देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852, करौली में 861, भरतपुर में 880, गंगानगर में 887। अब हम देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित अन्य क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी हुई? तो 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है राजस्थान में? तो 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है राजस्थान में वो हुई है 21.3%। 21.3% वृद्धि दर है। 2011 के अनुसार राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार राज्य की 10 की वृद्धि दर है, जो 10 वर्षों में वृद्धि दर है वो हुई है 21.3, जबकि 2001 में थी 28। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के बीच में राज्य में कितनी वृद्धि दर? 7.1% वृद्धि दर। अगला है 2001 से 2011 के बीच में कितने जनघनत्व बढ़ा है? 2001 से लेकर 2011 के बीच यानी 10 वर्षों में कितना जनघनत्व बढ़ा है? तो इन 10 वर्षों में जनघनत्व बढ़ा है 35%। अगला है अधिकतम अनुसूचित
जाति का सर्वाधिक किस जिले में है? अनुसूचित जाति पूछी है, अनुसूचित जनजाति नहीं है ये। अधिकतम अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर जिले में है। अधिकतम अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर जिले में है। अगला है, राजस्थान में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में अनुसूचित जाति का 17.8% है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है? 17.8% है। अधिकतम अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? गंगानगर में है। अगला देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत है, सबसे कम प्रतिशत जो अनुसूचित जाति का है वो डूंगरपुर जिले में है। सबसे कम अनुसूचित जाति है वो डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति गंगानगर में और न्यूनतम डूंगरपुर में पाई जाती है। और राजस्थान में अनुसूचित जाति का 17.8% है। अगला देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार किस जिले में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछी है, वो भी प्रतिशत के अनुसार। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता के अनुसार किस जिले में है? वो है डूंगरपुर जिले में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। और अगर वैसे जनसंख्या के आधार पर पूछा जाता तो जयपुर होता, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तो डूंगरपुर है। इस बात में आप इस डिफरेंस में आप याद रखिए। अगला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार कोटा में और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो जयपुर होगा। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता के अनुसार कोटा में है। अगला देखिए, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार किस जिले में है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या पूछी गई है, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ जिले में है, जैसलमेर में नहीं है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछा जाए तो जैसलमेर जिला होगा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या पूछा जाए तो प्रतापगढ़ आंसर होगा। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो शिशु मृत्यु दर है 38 और मातृत्व मृत्यु दर है 199 और शिशु मृत्यु दर है 38। अगला देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, वो था अनुसूचित जाति वाला जिला, ये है अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो अनुसूचित जाति वाला जिला है डूंगरपुर और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बीकानेर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है गंगानगर, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन देखे थे। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बीकानेर और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बांसवाड़ा। याद रखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है डूंगरपुर, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है डूंगरपुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है गंगानगर, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बीकानेर और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बांसवाड़ा। आगे देखिए, 2011 के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता दर का अनुपात क्या है? तो 2011 के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता दर पूछी है, संख्या नहीं, वो जनसंख्या अलग है, जनसंख्या 75 और 25 है। लेकिन 2011 के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या
में जो साक्षरता है उस साक्षरता प्रतिशत का अनुपात पूछा गया है। तो शहर में साक्षरता है 79.68 और ग्रामीण साक्षरता है 61.44। शहरी जनसंख्या है 2011 के अनुसार शहरी साक्षरता दर है शहरी साक्षरता है 79.68 और ग्रामीण साक्षरता है 61.44। अगला देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। अगला देखिए, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष बाल लिंगानुपात है 888। राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888 है। और लिंगानुपात में न्यूनतम कमी किस जिले में देखी गई है? डूंगरपुर जिले में। तो पूछा जा सकता है लिंगानुपात में न्यूनतम कमी किस जिले में हुई है? तो लिंगानुपात में न्यूनतम कमी डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई है। अगला देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में जनजाति का क्रम बताइए। अरे जनजाति की संख्या का क्रम बताना है कि सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है राजस्थान में मेणा है, मेणा के बाद भील है, भील के बाद ग्रासिया है, ग्रासिया के बाद सहरिया है। अगला देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू जिले में है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू जिले में है। राजस्थान की औसत वार्षिक जनगणना कितनी है? तो राजस्थान की औसत वार्षिक जनगणना है 1.94, यानी प्रति वर्ष वार्षिक जनगणना 1.94। अगला देखिए, अनुसूचित जनजाति का शहरी एवं ग्रामीण प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति का शहरी एवं ग्रामीण प्रतिशत पूछा है। अनुसूचित जनजाति का शहरी एवं ग्रामीण प्रतिशत, यानी शहर में अनुसूचित जनजाति कितने परसेंट रहती है और गांव में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति रहती है? तो शहरी है 16.9% और ग्रामीण है 3.2%। अगला देखिए, भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या। तो भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तुलनात्मक पूछा है। तो वो है भारत में 31.15% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.87%। ये तुलनात्मक अध्ययन है दोनों में। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो शहर में रहती है 16.9% और ग्राम में रहती है 3.2%। राजस्थान की औसत वार्षिक जनगणना। तो राजस्थान की औसत वार्षिक जनगणना 1.94 है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में। 2011 के अनुसार राज्य में जनजाति का क्रम है वह सर्वाधिक मेणा, उसके बाद भील, उसके बाद ग्रासिया, उसके बाद सहरिया। लिंगानुपात में न्यूनतम कमी डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के बाल लिंगानुपात 888 है। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वो प्रतापगढ़ में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है प्रतापगढ़ में और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है जैसलमेर में। 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर है 38, मातृत्व मृत्यु दर है 199। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बीकानेर और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है बांसवाड़ा। 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण प्रतिशत साक्षरता दर पूछी है। तो शहर में साक्षरता दर 79.68 और ग्राम में है 61.44। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। तो 10 की वृद्धि दर। तो राज्य में जो 10 की वृद्धि दर हुई है, 10 वर्षों में जो वृद्धि दर मापी गई है वो है 21.3 और 2001 से 2011 के बीच में राज्य के वृद्धि दर हुई है 7.1%। 2001 में थी 28% और 2011 में 21.3%। 2001 से 11 के बीच में जो जनघनत्व बढ़ा है वो 35% बढ़ा है। अधिकतम
अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर में है और न्यूनतम डूंगरपुर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति है गंगानगर में और न्यूनतम अनुसूचित जाति है डूंगरपुर में। राज्य में अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है? 17.8। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार किस जिले में है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार डूंगरपुर में और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार कोटा में। तो ये तो था राजस्थान की जनगणना 2011। मैंने सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।